शुरू कर दिया गया था। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं उस तबाहकुन जलजले की जिसने कल रात सबकी नींदें उड़ा ली। अफगानिस्तान समेत दुनिया भर के कई मुल्कों के अंदर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं रात देर गए, और इन जलजले के झटकों में अब तक मरने वालों की तादाद जो है वो लगभग 11 के आसपास चली गई है। रिक्टर पैमाने पर इस जलजले की शिद्दत जहां 6.9 तक भी बताई गई, वहीं पर जो भारत की तरफ से जारी किया गया जो सिस्मिक जोन्स की डिटेल्स देते हैं उनके मुताबिक जनाब रिक्टर पैमाने पर 6.6 इसको रिकॉर्ड किया गया था। और ये जब ये जलजला आया था तो जम्मू कश्मीर के लगभग सभी अजला के अंदर जबरदस्त जलजले के झटके देखने को मिले। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक इसके असरात जो है वो साफ नजर आए हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी इतलात है कि वहां पर जबरदस्त तबाही इस जलजले से हुई है, और मरने वालों की तादाद जो अभी तक हमारे पास आ रही है पूरी दुनिया से रिपोर्ट जो कलेक्ट हो रहे हैं वो 11 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। 100 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान इस जलजले से हुआ है। इस पर डिटेल्स आपको आसिफ जरूर बताएंगे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की हम बात बताते हैं तो हिंदू कुश रीजन जो है वहां पर यह जलजला मरकज बताया जा रहा है, एपिसेंटर इसका बताया जा रहा है। और पैनिक कल पूरे नॉर्थ के अंदर जो है वो देखने को मिला था, जिनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल भी था, और पुंछ, राजौरी, डोडा, उधमपुर और कश्मीर सूबे के तमाम अजला और जम्मू के तमाम अजला जो है वो कल रात देर गए दहल उठे, और उसके बाद फौरन लोग जो है वो सड़कों पर भी नजर आए हैं। जब ये पूरा मामला चल रहा था 2-3 अच्छी चीजें भी आई हैं। एक ये कि किसी तरीके की जानी नुकसान की अभी तक हमारे न्यूज रूम को कोई भी इत्तला नहीं मिली है, सोबा जम्मू, सोबा कश्मीर से, लेकिन सर्जरियां कंटिन्यू हुई हैं। यानी कल जब ये चीजें हो रही थी तो मुख्तलिफ मकामात पर सर्जरियां चल रही थी, और वो सर्जरियां हुई हैं, और डॉक्टरों ने अपना पेशा जो है वो छोड़ा नहीं है। और कई वीडियोस कल से वायरल है कि सहाफी स्टूडियोज में थे, वो चीजें भी जनाब आपके ये टीवी पर देख रहे हैं कि किस तरीके से सूबा कश्मीर के अंदर सर्जरी हो रही थी, साउथ कश्मीर के अंदर, और जहां एक तरफ से जलजले के झटके महसूस किए गए वहीं दूसरी तरफ से सर्जरी को कंटिन्यू किया गया, क्योंकि जच्चा और बच्चगी का मामला था। बिजबेहरा, अनंतनाग की ये तस्वीरें आपके सामने है जी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि जनाब चूंकि ऑलरेडी हम सिस्मिक जोन के अंदर है, जम्मू कश्मीर का अक्सर इलाका 4 और 5 के इस दायरे में आता है, इसलिए इस तरीके से अलर्ट पर हमेशा हमने रहना है। और एदाद शुमार जो दिए गए हैं जी 2 साल के दौरान, साल 2022 और 2023 के दरमियान, वो ये है कि कम से कम 17 बार आज तक जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें 4.0 तक ये मामला जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। सीधे जरा पहले जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। सलीम वानी हमारे साथ है, जमशीद हमारे साथ है, फिदा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और प्रोफेसर एम मलिक साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सलीम वानी आप ही से शुरुआत करते हैं जी। लद्दाख से लेकर सूबा कश्मीर के इस गांदरबल के इलाके की क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है, क्योंकि रात देर गए जो सूरत हाल थी उसमें जो ग्राउंड रिपोर्टिंग्स आप लोग कर रहे थे तो लगातार ये उम्मीद लगाई जाती कि ऑल इज वेल होगा, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। डिटेल्स बताइएगा क्या किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला जिला गांदरबल के अंदर? जी बिल्कुल गवर्नर, कल शाम को 10:17 जब ये जलजला आया तो उसके बाद ही जो यहाँ पे एक टाइप की कयामत बरपा गई कि पूरे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के साथ साथ वादी कश्मीर, लद्दाख से लेकर जनाब वेली तक पूरे कश्मीर के लोग बच्चों से लेकर समेत सब घरों से बाहर आए, और बच्चे चिल्ला चिल्ला के रोते थे। हर कोई, चाहे परिंदा हो चाहे ये हो, हर कोई चिल्लाता था, लेकिन यही आवाज आती थी कि ए रब कायनात आज हमको बचा दे, और अल्लाह अल्लाह होता था। तो लेकिन सबसे बड़ी मेहरबानी है अल्लाह ताला की, सबसे बड़ा शुक्र है अल्लाह ताला का कि पूरे गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में
कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई ये नहीं हुआ। लेकिन बेशक कोई गांव है, जैसे हमारे सब डिवीजन कंगन में एक चक प्रांगण है जो गुजरपति इलाका है, वहां पे 2-3 मकान को क्रैक्स हुए हैं, या हमारे गांधरबल के 2-3 गांव है जहां पे मकानों के क्रैक्स हुए। लेकिन सबसे बड़ी मेहरबानी है कि जिस हिसाब से ये ज़लज़ला आया, इसकी जो शिद्दत है, 4-5 मिनट कंटिन्यू झटके दे रहा था, तो पूरी तरह से कि लोगों को लगा था कि खुदा न करे कोई बड़ा ये अल्लाह ताला की तरफ से एक होने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है जी, सलीम आप हमारे साथ बने रहे। प्रोफेसर एम मलिक साहब हमारे साथ है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। जलजिले आना कोई नई बात नहीं है और प्रिडिक्ट करना ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम सिस्मिक जोन्स के अंदर रह रहे हैं। किस तरीके से आप इस को देखते हैं जो कल आया, और आप क्या तजिया तबसरा क्या कुछ है इस पूरे मामले पर? शुक्रिया फहीम साहब आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। जैसे हम पहले भी कई बार कह चुके हैं टीवी स्टॉक शो में, रिटर्न में, या वैसे ही कि जम्मू कश्मीर एक वल्नरेबल स्टेट है अर्थक्वेक के रिलेटेड। अर्थक्वेक यहाँ आते रहते हैं, हिस्टोरिकल टाइम से आगे भी आते रहेंगे, इसको हम रोक नहीं सकते। सिर्फ इसमें हमने एक चीज करना है कि हम अपने जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो 8+8.5 तक विथस्टैंड करने चाहिए कोई भी अर्थक्वेक हो इस मैग्नीट्यूड का। जब तक हम अपने स्ट्रक्चर्स को मजबूत नहीं करेंगे, ये कैजुअलिटीज खुदा ना करे होती रहेंगी। अगर हम जापान की बात करें, वहां तो 9.3 तक अर्थक्वेक आए हैं, लेकिन वहां कैजुअलिटीज बहुत कम होती हैं, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, हाईवेज हैं, टनल्स हैं, वो इन चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो इसलिए हमें जो स्ट्रेटजी बनानी है फ्यूचर के लिए अर्थक्वेक से बचने के लिए, एक ही रास्ता है कि हम अपने स्ट्रक्चर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं आजकल बहुत पेस पर हो रहा है, चाहे नए हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, स्कूल, या ब्रिजेस, हाईवे, टनल हो। जैसे रेलवे टनल अभी शुरू नहीं हुई है, यहाँ होने वाली है, शायद साल एक बार में जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन आ जाएगी। तो उन चीजों के लिए हमें जो बनाने हैं, या स्ट्रक्चर, जैसे पुल एशिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज होगा, तो इसके लिए हमने ये इन चीजों का ख्याल रखना, क्योंकि जब प्रोफेसर मलिक साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिसर्च भी ये कह रही है कि हम जी सिस्मिक जोन 4 और 5 के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अक्सर अजला जो है वो इस रेड जोन के अंदर है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से हमारी सरकारी तामीरात बनती है, प्राइवेट तो छोड़ ही दीजिए, सरकारी तामीरात भी जो बन रही है, डिस्पाइट अलर्ट्स, डिस्पाइट वार्निंग्स, गवर्नमेंट के ऊपर जो बाइंडिंग्स होनी चाहिए थी, क्या आपको वो कहीं नजर आ रही है? नहीं, बाइंडिंग्स तो होती है जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है, उसके लिए तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायर्ड चीज है कि उसको आप 8.5 तक सस्टेनेंस होनी चाहिए उसमें। अब वो साइट पर कितना वो करते हैं वो तो इंजीनियर लोग ही जान सकते हैं, या बता सकते हैं जो प्लानर्स वहां पर होते हैं एसोसिएटेड उन प्रोजेक्ट्स के साथ, तो उनको ही पता है। आम पब्लिक को या आम लोगों को या एक्सपर्ट्स को जो डिफरेंट अलग फील्ड्स में होते हैं, उनको इस बारे में इतनी जानकारी होती नहीं है, ना कोई उनके साथ शेयर करता है कि भाई क्या है। एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर बने तो उसके लिए सारे पैरामीटर्स को पब्लिक करना चाहिए कि भाई ये इतना स्टैंड कर सकता है, ये इसमें खासियत है, वो चीज बहुत कम शेयर होती है। तो हमारा प्रोफेसर साहब एक इम्पोर्टेंट चीज हमने 1.5 महीने पीछे अगर चले जाएं, प्रोफेसर साहब 1.5 माह कबल भी जब आपने हमारे साथ बात की थी, जब हमने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे थे जो इंसानी मुदाखलत जिनके लिए आप जिम्मेदार भी ठहरा रहे थे। हमने ठाठरी के अंदर जो कुछ देखा, रामबन के अंदर देखा, डूडा के अंदर ये सारे इंसिडेंट जब लैंडस्लाइडिंग वगैरह से नुकसान पहुंचा था, तो उस वक्त भी कहा गया था कि, और आप भी बता रहे थे कि छोटे जिलजिले के झटके महसूस न करना या ना आना जम्मू कश्मीर के अंदर, ये शायद एक बड़ी तबाही की तरफ इशारा हो सकता है। तो क्या ये एक वेकअप कॉल माने हम जम्मू कश्मीर के लिए? नहीं, अब अगर आप डिफरेंट जो रिसर्च टीम्स कश्मीर में या इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली हिमालय में काम कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, उन्होंने तो वार्न किया है कि एक बड़ा सा अर्थक्वेक जम्मू कश्मीर के फ्रॉम मुजफ्फराबाद टू कांगड़ा, इस बीच में एक अब तो 8.5 भी कह रहे हैं कि इतने बड़ा जलजला आ सकता है, ये कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसके लिए यही है कि जो भी हम स्ट्रक्चर बनाए हैं उसके
मुताबिक होना चाहिए बिल्डिंग कोड जो भी है। जी। लेकिन जो ये जलजले आते रहते हैं, तकरीबन साल में 1 लाख के करीब जलजले आते रहते हैं दुनिया में, उसमें हम चंद ही महसूस करते हैं। जो 6 या 5 या 5.5 प्लस से हो वो महसूस कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अमीन मलिक साहब वक्त देने के लिए और बताने के लिए कि खतरात अभी टले नहीं है, एक इशारा है, इसके आगे भी सूरत हाल मजीद अब तक कभी ना कभी हो सकती है। तस्वीरें साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे और भी लोगों की बात सुनाएंगे। कुछ एक इलाकों से जुज़वी नुकसान की इतलात हैं, वो थोड़ी